बेसिक एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए बायोलॉजी की रिव्यू एक्सरसाइजेज जो एमसीक्यू टाइप होती हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर 1 से। फर्स्ट चैप्टर है जी बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व ऑलरेडी किए हैं, बस आप लोगों को रीड आउट करके बताना है। ओके जी, फर्स्ट इज member of the same species living in the same place at the same time make a habitat biosphere community or population। एक ही जगह पर रहने वाले लोग एक टाइम में पॉपुलेशन मिलकर बनाते हैं। सेकंड वन है इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मे दिस बी। कहते हैं कि साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं मेथड को, उस मेथड को जिसके ज़रिए से वो ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, तो वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है? तो वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इसलिए ह्यूमन भी लिविंग थिंग है एंड बैक्टीरिया भी, इसलिए दोनों लिविंग थिंग्स पे काम हो रहा है, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। The third one is which one will be the correct sequence of the level of organization of life। तो थर्ड वन इज करेक्ट। पहले मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल मिल के ऑर्गेनल बनाते हैं, ऑर्गेनल मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। जो सही सीक्वेंस है इसका है जी नंबर सी या फिर ऑप्शन सी आप कह सकते हैं। Which of these major bioelement is in the highest percentage in protoplasm? तो प्रोटोप्लाज्म में जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन की होती है। मींस के ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर ऑब्जर्वेटिव इन द न्यूट्रिशंस। तो ये है जी, वो कहते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अपनी न्यूट्रिशन बिल्कुल ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो है जी फंजाई। सॉरी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नोन एज टिश्यू। यानी एक जैसे सेल जब वो ग्रुप में हो जाते हैं और एक ही तरह का काम सर अंजाम देते हैं, तो वो टिश्यूज हैं। Which of these tissues also make the glandular tissues in animals and epithelial tissue? Right answer है number 8 है the level of organization that is less definite in plants is organ systems level। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लांट्स में कम होती है वो ऑर्गन सिस्टम्स लेवल होता है। What is true about वोल्वॉक्स? इसका राइट आंसर सी है क्लोनियल इक्रियोट। 10th है जी व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशंस अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग? कम्युनिटी। जब हम किसी एक ही जगह के या फिर स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट या इनके यहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं, जंगल में रहने वाले एक ही तरह की स्पीशीज जो हैं, वो उनके फीडिंग रिलेशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम एक्चुअली कम्युनिटी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर है पॉपुलेशन एंड सेकंड जो उसका हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है जी बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड आंसर है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनल, cell, tissue, organ system, individual, and fourth one is a oxygen, fifth one is a fungi, and sixth one is tissue, seventh one is epithelial tissue, and eighth one is organ system level, and ninth one is colonial eukaryote, and 10th is community। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो थे वो एमसीक्यू टाइप थे जिसको हमने सॉल्व किया। ओके जी, चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी हम जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मैथड। जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको साइंटिफिक मैथड भी कहते हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको बायोलॉजिकल मैथड कहेंगे। तो ये स्टार्ट होता है जी ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन एंड डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन। यानी ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। सेकंड वन इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइपोथेसिस। इसमें से हाइपोथेसिस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? मस्ट बी करेक्ट। ये हाइपोथेसिस क्या ऑप्शन या इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो मस्ट बी
करेक्ट रॉन्ग है। ये हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट भी हो सकती हैं, रिजेक्ट भी हो सकती हैं, राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती हैं। सो नेक्स्ट इज एट विच पॉइंट ऑफ आ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। तो किस पॉइंट पे जाके जो बायोलॉजिस्ट है वो रीजनिंग को यूज़ करता है? ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जब वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहा होता है तो इस पॉइंट पे जाके वो अपनी रीजनिंग स्किल्स को यूज़ करता है। नंबर 4 है a hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that some observation could prove the hypothesis incorrect. And fifth one is what would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plants require sodium. कहते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड जो है जब हम बीन प्लांट्स hypothesis that bean plants required sodium एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो हम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बनाया है हमने जी कि बीन्स प्लांट जो हैं वो उनको सोडियम रिक्वायर होती है या नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे? इसका राइट आंसर है ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में 2 तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है नॉर्मल ग्रुप या फिर विदाउट एक्सपेरिमेंटल या सिंपल ग्रुप भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 ग्रुप हैं, ग्रो बीन प्लांट विद एंड विदाउट सोडियम। फिर ये हमें पता चलेगा कि सोडियम के क्या इफ़ेक्ट हैं। जो प्लांट्स हैं वो सोडियम के साथ ग्रो किए गए हैं, जो सोडियम के बगैर ग्रो किए गए हैं, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये पॉइंट जो है वो सही है। नंबर 6 है आ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ही नोज दैट जर्नली स्नेक स्टिंग, सो द गार्डनर रन अवे द गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि एक गार्डनर है, उसने एक सांप देखा है और वो जानता है यूजुअली के सांप जो हैं वो काटते हैं, वो डसते हैं। तो उसने इसमें से कौन सी जो थी वो रीजनिंग टाइम पे यूज़ की और वो बच गया। तो उसने क्या किया था? रीजनिंग, यूज्ड रीजनिंग। 7th वन इज है अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो साइंटिफिक थ्योरी है उसकी ये जो प्रॉपर्टीज में से कौन सी वाली सही है? इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। देखिए हाइपोथेसिस जो है वो मैंने पहले भी बताया कि ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन थ्योरी जो होती है ये आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, आफ्टर लाज जो है इसको बनाया जाता है। तो ये इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन है एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज allows rejection of some alternative hypothesis। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही साइंटिफिक प्रोसेस में हमें पता चलता है कि कौन सा जो हाइपोथेसिस जो है वो एक से ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो जब फिर उनको टेस्ट किया जाता है तो फिर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उनमें से जो एक जो है वो उस पर मज़ीद काम किया जाता है और उसी पे जो है वो हमारी पूरी साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है वो प्रोसीड करती है। ओके जी, नेक्स्ट है you are testing a hypothesis. Students learn more if they drink tea before studying for sitting study for study.